नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका द इटर्निटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर, मतलब ईटीसी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपनी एक्सरसाइज थी 1.4। इसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, जिसको इसने क्या बोल रखा है, सी, ऑफ द सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फेस दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाई एक्चुअली है क्या। देखो, जैसे हम देखते हैं पाई क्या है, जो सर्कमफेरेंस होती है, सर्कमफेरेंस जो होती है उसको हमने मान लिया, यहाँ पर इसी क्वेश्चन के दे रखा है सी, और ये बोल रहा है डायमीटर। डायमीटर क्या, इसको क्या बोल दिया, डी। ठीक है, तो ये क्या है, इन दोनों का रेशियो है। इन दोनों का रेशियो है तो ये क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। और जब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो ये क्या होना चाहिए, पाई क्या होना चाहिए, जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, पाई क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यार क्यों है इरेशनल नंबर? क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो क्या आती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। हमने जब, याद होगा आपको अच्छे से, कि हमने जब देखा था इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो हमने बताया था कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब अशांत हो, और अनावर्ती हो, मतलब जिनकी आवर्ती नहीं हो, नॉन रिकरिंग हो, उनको हमने क्या बोला था, इरेशनल। और हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेशनल। तो ये कह रहा है ये तो दो नंबरों का क्या है, रेशन, मतलब दो हमारे सामने, जैसे ये है कि सरकमफेरेंस और डायमीटर, इन दोनों का तो रेशियो है, तो फिर ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। अब देखो, ये जो विरोधाभास है कि हम एक साइड तो इनका रेशियो देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये रेशनल है, लेकिन हमने एक्चुअली पाई की जब वैल्यू कैलकुलेट की तो वो क्या है, बिल्कुल एक, हमें एक इरेशनल नंबर मिला। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन का कारण क्या है? इस कॉन्ट्राडिक्शन का कारण यह है कि यहाँ पर जो सर्कमफेरेंस है और जो डायमीटर है, जब हम देखते हैं रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको क्या कर सकते हैं अपन, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर। और अगली कंडीशन क्या होती है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि डायमीटर है सर्किल का, तो वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 तो है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन यहाँ पर जो सी और डी है, इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। इनकी वैल्यू क्या होगी, जब हम बार बार हमने जब सर्किल के सर्कमफेरेंस को नापा, तब जो नंबर आ रहा था वो क्या मिल रहा था, हमेशा एक नंबर जो मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, हमें इंटीजर नंबर नहीं मिल रहा था। वो नंबर जो हमें मिल रहा था वो क्या मिल रहा था, एक नॉन, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर मिल रहा था वो। जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये एक सर्किल है, अब देखो क्या किया मैंने, एक धागा लिया, यहां से इसको नापना स्टार्ट किया, इस धागे को, और पूरा यहां तक लिया। फिर मैंने धागे को क्या किया, उस स्केल पे मेजर किया कंप्लीटली। तब जो नंबर आ रहा था ना, जैसे मान लो हमारी जो स्केल है वो ये है, जैसे ये आपको स्केल दिखाई दे रहा होगा। तो जब मैं इसके ऊपर क्या कर रहा था, इसको मेजर कर रहा था, तो यहाँ पर देखो जैसे जो लाइन मिल रही है वो है 1। यहाँ से मान लो मैंने इसको मेजर किया, तब क्या आ रहा था, 3 पॉइंट, मान लो जैसे जो कोई भी नंबर है, ठीक है, वो आगे डेसिमल के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ पर इसके अंदर कंप्लीटली जहाँ पर वैल्यू मिलनी चाहिए वो मुझे क्या मिल रही थी, कंप्लीटली नहीं मिल रही थी। जैसे मैंने इस पर मेजर करना स्टार्ट किया तो वो आ गया मान लो 4.3। अब 3 से भी वो धागा क्या रह रहा था, थोड़ा लंबा रह रहा था, और ना क्या जा रहा था, 4 पर जा रहा था। जब मैंने आगे स्केल को वापस जूम करके छोटी स्केल लेके मेजर करना चाहा तो मान लो वो आ गया 5। लेकिन वो 5 पे भी क्या आ रहा था, कंप्लीट नहीं आ रहा था, और 6 पे भी नहीं जा रहा था, 5 और 6 के बीच में सस्टेन कर रहा था। वहाँ पर फिर मैंने और ज़्यादा मेजर करने की कोशिश की तो क्या है, 7। इस टाइप से आप मेजर करते भी जाओगे तो वो एक क्या होगा, आपको एक कंप्लीट नंबर नहीं मिल सकता वहाँ पर। तो इसका मतलब जो सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होती है और डायमीटर की जो वैल्यू होती है वो क्या मिलती है, हमें कभी भी इंटीजर नहीं मिलती है। और हमारी कंडीशन क्या कहती है रेशनल नंबर के लिए
कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो पी और क्यू है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अब यहाँ ये देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, और जो क्यू है वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो भी है, लेकिन पी और क्यू क्या है, इंटीजर नहीं है। तो इसीलिए ये विरोधाभास हो रहा है कि जब ये दोनों इंटीजर नहीं होंगे तो हमारा जो पाई की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, एक इरेशनल नंबर आएगी। चलो अभी हम इसे जो अपने अभी डिस्कस किया है इसको अपन लिखना कैसे है लिख लेते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। अब देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी मेजर circumference of circle when we measure circumference of circle is not a integer, but we know that for rational number P and Q both are integers, then pi is irrational। देखो हम क्या कह रहे हैं, हमने जो बात अभी डिस्कस की थी उसी को क्या कर दिया है, हमने लिख दिया है कि यहाँ पर क्या है, सी और डी जो है वो क्या है कि इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसी के कारण क्या हो रहा है, पाई क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट रूट 9/3 ऑन द नंबर लाइन। देखो हमने जब अपनी चैप्टर का इसी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तो हमने सीखा था कि नंबर लाइन के अंदर कोई भी रूट के अंदर कोई वैल्यू होगी उसको अपन नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए हमने देखो सीखा था, एक बार मैं वापस डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी नंबर होगा वो क्या करना है, हमें लेके चलना है। मान लो हमारा नंबर है 3.5, तो मैं क्या करूँगा 3.5 क्या, मान लो रूट के अंदर 3.5 है, इसको मुझे क्या करना है, नंबर लाइन पर लिखना है। तो हम क्या करेंगे 3.5 की क्या खींच लेंगे, एक लाइन। ठीक है, और उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 1 यूनिट आगे क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। मतलब टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारी 4.5। और अब मुझे क्या करना है, 4.5 को क्या करना है, डायमीटर मानना है, और डायमीटर मान करके मुझे क्या करना है, हाफ सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद में जो ये 1 यूनिट है, यहाँ से आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जो अपना रेडियस हमने जो सर्किल ड्रॉ किया था, जो आर्क था सर्किल का, वहाँ से उससे यहाँ पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और अब देखो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है ना, ये किसको डिनोट करता है, रूट 3.5। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, और इसको मेजर करके जो हमने लाइन खींची थी इसी को क्या मान लो, आप नंबर लाइन मान लो। और यहाँ पर जो इस सर्किल का या इस जो सेमी सर्किल है इसका जो मतलब सेंटर है या केंद्र है, इसको आप क्या मान लो 0। और यहाँ से क्या कर लो, जो ये मिला है उतना ही आर्क इस लाइन पर क्या कर लो, ड्रॉ। तो ये जो लेंथ होगी वो क्या हो गई, नंबर लाइन पर ये नंबर शो हो गया कि नहीं हो गया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो नंबर दिया गया वो क्या है, रूट 9.3। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये क्या कर दिया है, रूट 9.3 को क्या कर दिया है हमने, यहाँ क्या कर दिया है, एक लाइन खींच ली है 9.3 की। ठीक, अब 9.3 की लाइन खींचने के बाद में क्या किया, उसको हमने 1 यूनिट क्या कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया। 1 यूनिट आगे एक्सटेंड करके उसको हमने क्या मान लिया, डायमीटर मान करके ऊपर क्या कर दिया, एक आर्क बना दिया या सर्किल बना दिया। अब सर्किल बनाने के बाद में अब क्या करते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं, जो सर्किल की आर्क है उससे जहाँ पर ये 1 यूनिट था वहाँ पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है
ये इसकी लेंथ कितनी आती है? इसकी लेंथ आती है जो हमारा नंबर है उसकी जो रूट के अंदर वैल्यू है वो क्या है 9.3, तो ये कितना होगा 9.3। अब ये 9.3 कैसे होता है, ये हमने अपने इसी जब एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में हमने इसका जो कंसेप्ट था वो क्या किया था, डेराइव किया था। तो वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये रूट 9.3 कैसे है। अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, वापस रूलर की सहायता से या क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं और यहाँ जो अपना सेंटर है ओ, इससे क्या करते हैं, इसी को आगे बढ़ा करके यहाँ क्या कर लेते हैं, एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं और ये जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, रूट 9.3। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो। अब देखो इसको जो हमने काम किया है उसी को हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए, जैसे हमने इसको लिख लिया है, ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये मान लो हमने डिनोट कर दिया है सी और ये हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया है डी। अब आप लिख लीजिए इसी जो हमने प्रोसेस हमने किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इस पॉइंट को आप क्या लिख दीजिए, मान लो इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया है ई। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ ए लाइन (9.3), we draw a line AE equal to 9.3 and its extend 1 unit, वो क्या हो गई, AB, A to B। देन अब क्या किया है, ए और बी को हमने क्या मान लिया, डायमीटर। ठीक है, देन लेट ए और बी क्या है, लेट ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल एंड वी ड्रॉ ए सेमी सर्किल। अब क्या किया आपने, जब सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया उसके बाद में क्या किया है, देन हमने जो आर्क है, जो सेमी सर्किल की आर्क है वहां से क्या किया है, ए पर एक परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, एंड आर्क ऑफ सेमी सर्किल and arc of semicircle is to draw a perpendicular on EB। हमने क्या किया है, ए पॉइंट से यहां पर आर्क पर क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एंड AD इज रूट 9.3। AD की वैल्यू क्या है, रूट 9.3। ठीक है, अब हमने क्या किया है, जो सर्किल का सेंटर था उसी को क्या कर लिया, नंबर लाइन मान लिया। ठीक है, वी सपोज OA is a number line and denote on number line रूट 9.3। उसके बाद में हमने क्या किया है कि इसी नंबर लाइन पर जो थी उसको हमने क्या किया, रूट 9.3 को क्या कर दिया है, डिनोट कर दिया है।
किस टाइप से कि हमने इस लेंथ को मेजर किया और यहाँ से क्या कर दिया है, इस नंबर लाइन पर एक आर्क ड्रॉ करके उस लेंथ को क्या कर दिया हमने, √9.3 नाम दिया है। और ये √9.3 हमने आई कैसे, ये हमने अपनी स्टार्टिंग में क्या किया है, डेराइव कर रखा है कि ये 9.3 क्यों है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। देखो हमने एक और चीज़ सीखी थी इसी चैप्टर के अंदर कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या करते हैं अपन, जो भी हमारा मतलब इरेशनल नंबर होता है उसकी फॉर्म में नहीं रखते हैं, तो उसको क्या किया जाता है कि हटा दिया जाता है। और हटाने के हमने ये प्रोसेस देखा था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या कर दिया जाता है, एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इसके लिए हमने देखा था कि यहाँ पर जैसे मान लो ये है √a, तो हम क्या करते हैं √a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। मान लो अपने डिनोमिनेटर के अंदर है √a माइनस √b, तो इसके लिए हमने क्या देखे थे, कुछ मतलब कुछ अपने ऑपरेशंस देखे थे या छोटे छोटे अपने ट्रिक देखी थी या आप कह सकते हो इक्वेशंस देखी थी, ठीक है। उनके द्वारा उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपन हटा सकते हैं। अब देखो ये a माइनस बी है और यहाँ इसको मैं क्या करवा दूँ, a प्लस बी से मतलब √a प्लस √b से मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अब ये क्या होगा आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी। और a माइनस बी क्या है, दोनों एक रेशनल नंबर है या इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर को आप आपस में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है उनको क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो डिनोमिनेटर के इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हमने क्या नाम दे रखा है, रेशनलाइजेशन। ओके, अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/√7। 1/√7 है, इसके अकॉर्डिंग अब देखो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज के लिए हम क्या करेंगे, √7 से क्या करवा देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, इस प्रोसेस को जो सेम नंबर डिनोमिनेटर में होता है उससे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना ही क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन कहलाता है। अब देखो ऊपर क्या आ गया, √7 और यहाँ क्या आया, √7 और √7 मल्टीप्लाई होकर के क्या आ गया, 7। तो ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर। अब देखो इसी टाइप से आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या कह रहे हैं, 1/√7 माइनस √6। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके अपोजिट साइंस हैं और सेम नंबर्स के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आप इसको करवा दीजिए मल्टीप्लाई, 1/√7 माइनस √6 है। इसको आप क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, √7 प्लस √6 से। और यहाँ भी क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। अब देखो आगे क्या करते हैं हम, इसके बाद में हम देखो हम जानते हैं क्या है, वी नो दैट √a प्लस बी और √a माइनस √b, इनको जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आता है, a माइनस बी। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन में क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6। अब आप इसको सोल्व सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ रहा है, √7 प्लस √6 अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया, 1। तो 1 को क्या कर सकते हो आप, लिख भी सकते हो और नहीं भी, इसको वापस सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर। देखो रेशनलाइज करना केवल नाम ही बड़ा है और बिल्कुल ईजी है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले के अंदर हमारे सामने जो नंबर दे रखा है वो क्या है, 1/√5 प्लस √2। अब देखो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट से क्या करवा देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई किसने करवा दिया, √5 माइनस √2 से अपॉन √5 माइनस √2। और हम क्या जानते हैं कि हम जो वो भी क्या करना है, हमें लिख देना है कि हम इसको सोल्व किस मतलब किस ऑपरेशंस की सहायता से सोल्व कर रहे हैं, वो भी आपको क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है। तो लिख दीजिए
अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, √5 माइनस √2 क्या बिल्कुल एट इज इट आ जाएगा √5 माइनस √2, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 माइनस 2, तो ये क्या आ गया 5 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आता है 5 माइनस 2 को क्या सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया 3, √5 माइनस √2/3। ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर। देखो आप इसको वैसे अलग अलग भी लिख सकते हो, चाहो तो √5/3 माइनस √2/3, लेकिन जो डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे, एक रेशनल नंबर आ गया। चलते हैं अगले पर, अगला क्या कह रहा है, 1/√7 माइनस 2। अब देखो यहाँ पर जो नंबर है उसके अंदर क्या है, जो एक अगला नंबर है वो क्या है, इरेशनल नहीं है, तो भी क्या है हमारे जो पूरा, जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तब हमने देखा था कि जो नंबर मिल रहा है वो टोटल नंबर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हमें इसको रिमूव तो करना पड़ेगा, और रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अपने पास √7 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे √7 प्लस 2 से, और √7 प्लस 2 से, ऊपर नीचे हमने क्या करवा दिया, इससे मल्टीप्लाई। अब देखो हम यहाँ पे ऑपरेशंस कौन सा यूज ले रहे हैं, √a, आप लिख दीजिए एक बार, वी नो दैट √a माइनस b और √a प्लस b, इनको जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो क्या आता है, a माइनस b का क्या आ जाता है, स्क्वायर, क्योंकि a के √a का स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाएगा, √a है, इसका क्या किया आपने, स्क्वायर किया है, तो ये क्या आ जाता है a, और जब b का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा b²। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आता है √7 प्लस क्या आ जाता है 2, और यहाँ देखो 7, और इनको अपन सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4। तो यहाँ आप लिख दीजिए √7 प्लस 2/7 माइनस 4, √7 प्लस 2/7 में से 4 गए पीछे क्या बचता है 3। यही क्या हो गया अपना फाइनल आंसर। इस इक्वेशंस के साथ अपनी जो एक्सरसाइज थी 1.4 वो क्या हो जाती है, कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अपनी जो अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, इससे जो अगली एक्सरसाइज होगी उसको क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड यदि कुछ कंसेप्ट्स हैं तो उनको और अच्छे से समझेंगे। चलिए तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।